हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो छत्तीसगढ़ पीएचसी में अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ आज के डेट में प्यून का, तो वृत्ति परीक्षा के सॉल्यूशन को हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो गणित के सवाल मैं सबसे पहले लेकर आया हूँ यहाँ पे, और गणित के सॉल्यूशन जो है आपको यहाँ पे मिलने वाले इस वीडियो में। ऐसे ही करके मैं सभी क्वेश्चन के आंसर लाऊंगा, लेकिन पहले गणित का मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। तो गणित का अपना आंसर फटाफट से मिला लीजिएगा। विथ सॉल्यूशन मैं दिखाऊंगा, पूरा का पूरा सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा कि इसका एग्जैक्ट आंसर यही होगा आपको, ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए। ओके, तो देखो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। तो सबसे पहले देखो, ये सेट ए का क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सेट ए जो है 51 क्वेश्चन से यहाँ पे मैथ्स स्टार्ट हुआ था, और 51 क्वेश्चन को आप देख सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया हुआ था कि ऋण 4/7 के समतुल्य कौन सा नहीं है कहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऋण 4/7 के समतुल्य कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे आप तीनों ऑप्शन चेक कर सकते हो एक एक करके। तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया। देखो पहला ऑप्शन दिया ऋण 12/21। जब हमने इसको हल किया 3 से भाग कर दिया तो 3 चौक 12, 3 सत्ते 21 आ गया ऋण 4/7। जबकि अब अगर हम सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं ऋण 20/35 को, तो इसको भी अगर हम 5 से भाग कर दे तो 5 चौक 20, 5 सत्ते 35 हो जाते, ये भी ऋण 4/7 आ जाता है। लेकिन अगर हम सी ऑप्शन को चेक करके देखते हैं तो ये 8/28 है। इसको अगर मैं 4 से भाग कर देता हूं तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 4 सत्ते 28। तो अगर हमने इसको हल किया, सरल किया, तो ये ऋण 2/7 आ रहा है, जबकि हमको इसको ये ऋण 4/7 के समतुल्य खोजना था। तो अगर दो ऑप्शन सही मिल रहे हैं, ये भी ऋण 4/7 आ रहा है, ये भी ऋण 4/7 आ रहा है, तो ऑप्शन सी जो है वो गलत आ रहा है। इसका मतलब आपको यही पूछा है कि नहीं है पूछा था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, आगे चलते हैं। ये 52वां क्वेश्चन, 52nd क्वेश्चन को देखते हैं। 52वां क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये जो है निम्न में से सबसे छोटा कौन सा है कह रहा है। तो हमारे पास देखो सबसे पहली बात तो ये चार संख्या दिया है। मैं सबसे छोटा कौन सा ये बता देता हूँ। सबसे छोटा कौन सा है कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा सबसे छोटा कौन सा है। तो ये हो जाएगा ऋण 3/10, और ये दिया है ऋण 11/30, और ये 4 ऑप्शन है आपके पास ऋण 2/5, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये 4 ऑप्शन है। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस तरह के सवाल को बनाने के लिए आप सबको पहले जो है जो हर में जो संख्या है ना उसको आप बराबर करो। तो क्या कर लो, 15, 10, 30 और 5 का लघुत्तम अगर ले लेते हो तो आंसर आता है 30 का लघुत्तम होगा। आप कैसे भी करके यहाँ पे इसके बटे में भी 30 लाना है, इसके बटे में 30 लाना है, इसके बटे में 30 लाना है, इसके बटे में 30 लाना है। तो कैसे भी करके आप 30 लाओ, है ना। तो जैसे यहाँ पे 30 लाने के लिए मुझे 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो 15 दूनी 30 होता है, क्योंकि इसलिए 2/2 का गुणा यहाँ पे मैंने किया। यहाँ पे 30 लाने के लिए मुझे 3 का गुणा करना पड़ेगा, इसलिए 3/3 से गुणा किया। यहाँ पे 30 लाने के लिए मुझे 1 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 30 से कम 30 हो जाएगा, तो ऊपर भी 1 का गुणा करना पड़ेगा। और यहाँ पे 30 लाने के लिए हमको 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6×5 30, इसलिए ऊपर भी 6 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक। अगर हम बात करें यहाँ पे देखो इस तरह से, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऋण 4 दूनी 8 हो जाएगा, ऋण 8 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसके आंसर की बात करें तो ऋण 9 कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। अगर इसके आंसर की बात करें तो ऋण 11 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और इसके आंसर की बात करें तो ऋण 12 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब अगर आप देखो ध्यान से, तो सभी के बटे में 30 आ रहे हैं, सभी के बटे में 30 आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे आपको बटे को इग्नोर कर देना है। फिर सबके बटे में 30 आ गए ना, तो आप सिर्फ अंश को देखो, है ना। और अंश में यहाँ पे ऋण 8 है, ऋण 9 है, और ऋण 11 है, और ऋण 12 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें से सबसे छोटा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा आपका अगर आंसर आपने ऋण 8 वाला लगा दिया है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये सबसे छोटा नहीं है, सबसे बड़ा है, क्योंकि ऋणात्मक संख्या जितनी छोटी होगी उसका मान उतना ही बड़ा होगा। तो ये ऋण 12 जो है सबसे छोटा है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि ऋण 12 जो है यहाँ से प्राप्त हुआ था हमको, इसलिए ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। आते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 53 में। तो 53 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हो, ये क्वेश्चन नंबर 53 है। इसको भी मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ। देखो ये -18 इंटू -1 दिया हुआ है, प्लस 14/7 दिया हुआ है, ये बराबर होगा लिख दिया है। क्या होगा इसका आंसर पूछा है, सीधी सी बात है। तो आपको क्या करना है, बोटमास रूल पढ़ना है। बोटमास रूल के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले भाग करते हैं। तो अगर 14 को 7 से भाग देंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या होगा, देखो ऋण 18 और ऋण 1 का जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 18, तो 18 धन 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 आपका करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। यहाँ तक समझ आ गया। आगे आते हैं और जो क्वेश्चन दिया हुआ है देखो, ₹37 ये जो दिया है 37 रुपए, 54वां क्वेश्चन, 54th क्वेश्चन देखो, ₹37 प्रति किलोग्राम की दर से 8 से ही 1/2 किलोग्राम शक्कर का मूल्य कितना होगा। तो 37 रुपए 1 किलोग्राम का दर है, कितने का, 1 kg का। तो ऐसा समझ लो आप 1 kg का रेट कितना है, 37 रुपए है, ठीक है। तो आपको कितना पूछा है, 8 सही 1/2 किलोग्राम बोला है। अगर आप इसको सरल कर लो तो 8 दूनी 16, 1 17, मतलब ये हो जाएगा 17 सही 2
का कितना मान होगा बोल रहा है। तो 17, 1 का मान जब 37 है, किलोग्राम का मान 37 है, तो 37 से आपको क्या कर देना है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना है 17/2 का। ठीक है, तो आपको इस तरह से हल करना है इसको। अब इसको हल करेंगे तो देखो कैसे होगा। अगर मैं 37 को भाग कर दूं, या अगर हम 17 को भाग कर दें, किसी को भी कटा सकते हैं 2 से, है ना। 2 से अगर मैं इसको कटा दूं तो ये कितना हो जाएगा, 18.5 हो जाएगा। अब 18.5 का गुणा अगर 17 से करेंगे तो आपका आंसर जो है यहाँ पे 17 से 18.5 का गुणा करने पे 314.5 आएगा। आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो 54 क्वेश्चन समझ आ गया। इसी तरह से हम सारे क्वेश्चन करते जाएंगे 1 बाय 1। आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एकदम सरल तरीके से मैं बताऊंगा किस तरह से आप आसानी से हल कर सकते हो। ये पूरे के पूरे हमारे क्लास में पढ़ाए जाते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट है, इससे आसान तरीके से हम सिखाते हैं आपको, है ना। हमारा ऑफलाइन बैच चलता है पथरिया में। तो आप सभी को जो है, जो भी पथरिया क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जो आसपास से हैं, उन सबको हमारे पथरिया क्लास में ज्वाइन हो जाना है। पथरिया मुंगेली जिला में हमारा क्लास चलता है, ऑफलाइन क्लास। ठीक है, वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो 55 क्वेश्चन दिया है। एक व्यक्ति प्रति माह अपने वेतन का 12% बचाता है। ध्यान रखिएगा, बचत कितना है, बचत है इसका 12%। 1 मिनट समझिएगा बहुत अच्छे से। 12% बचत है यदि उसका वेतन जो है 2500 रुपए, 2500 रुपए उसका वेतन है। मतलब मान लेते हैं वेतन कितना है, 100% है। 100% अगर क्या है उसका वेतन है और यह है 2500, तो उसका प्रति माह खर्च कितना होगा। अच्छा, ध्यान से देखिए, अगर 12% उसका बचत है तो उसका खर्च कितना होगा। 12% बचत है तो 100% होगा टोटल, है ना। उसमें से 100 में से अगर मैं 12 को घटा दूं, तो 100 में से 12 को घटा दूं तो ये कितना हो जाएगा, 88% हो जाएगा। मतलब ये 88% जो है वो खर्च निकल गया। अब अगर आपको खर्च पूछ रहा है तो अगर 100% बराबर 2500 है तो 1% बराबर आप निकाल लो, 2500 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। लेकिन चूंकि आपको ये याद नहीं करना है, ये ज्ञात नहीं करना था, आपको क्या याद करना है, 88%, क्योंकि पूछा है प्रति माह खर्च पूछा है, तो 88% निकाल लो। 88% के लिए क्या करोगे, 2500 बटे 100 करोगे और गुणा क्या कर दोगे, 88। ठीक है, अब इसको हल कर लो, बस बहुत आसान है। इसको जब हल करोगे तो ये हो जाएगा 25 अट्ठे ये हो जाएगा 200 का शून्य लिख दो, है ना। आपके पास 20 बच गया, 25 अट्ठे 200 और 200 में 20 जोड़ोगे तो 220 हो जाएगा। तो आपका 2200 आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा 55 का। ठीक है, तो इस तरह से मैं सभी सवाल को बताऊंगा। देखो यहाँ पे आपने 5 सवाल सीख लिया, बहुत अच्छे से सीख लिया। इसी तरह के पूरे क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा। गणित के एक भी क्वेश्चन आपके नहीं रह जाएंगे और मैं विथ प्रूफ आपको सही आंसर बता रहा हूँ। बिल्कुल आप आसानी से इसको समझ भी सकते हैं और आगे आगामी किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप बैठ रहे हैं तो ये ट्रिक बहुत काम आने वाला है। और हमारा चैनल आपको लगातार इस तरह के ट्रिक बताते रहता है, तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाना है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है। ठीक है, चलो देखो आप 56 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 56। तो 56 की बात करें अगर हम लोग, तो ये बोल रहे हैं एक त्रिभुज के 2 कोण दिया हुआ है, एक है 48 अंश और दूसरा कितना है, 73 अंश। ठीक है, 2 कोण दिया हुआ है। अब बोल रहे तीसरा कोण क्या होगा, तो क्योंकि हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश। तो मान लो पहला दिया, दूसरा दिया और तीसरा x है, तो तीनों को जोड़ने पे 180 अंश आता है हमारा। हमको पता है, सभी को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। 2 कोण दिया हुआ है, इन दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 8 3 11 का 1 हो गया, हासिल 1 हो गया और 7 4 11 और 1 12 हो गया। बहुत सरल तरीके से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो x का मान आपको निकालना है, क्योंकि ये तीसरा कोण है। तो 180 में से क्या कर दो, 180 में से 121 को घटा दो। अब 121 को घटा दोगे तो आपके पास 59 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आते हैं 57 पे आते हैं। ए तथा बी के बीच 20 मिठाई है। ए और बी के बीच मिठाई कितना है, ए और बी 2 कैंडिडेट है, समझ जाओ, है ना। इनको 20 मिठाई, टोटल 20 मिठाई को बांटना है। अनुपात दे दिया है, ए को 2 मिलेगा और बी को 3 मिलेगा, कह रहे हैं। अनुपात बताया, ठीक है, संख्या नहीं बताया। ए को 2 में और बी को 3 में मिलेगा। ठीक है, मतलब अगर मैं यही कहूं कि अगर टोटल इन दोनों को मिला कितना मिठाई, तो आप बोलोगे दोनों को जोड़ दो सर, ये 5 मिठाई मिला। 5 का मतलब कितना है, 20 है। मतलब 5 अगर 20 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा, 1 बराबर होगा 20 बटे 5 के। ठीक है, इसको कटा दो, 5 चौक 20, तो 1 बराबर किसके होगा, 1 बराबर होगा 4 मिठाई के। अब आपको पूछा किसका है, आपको पूछा बी को कितनी मिठाई मिली बोल रहे हैं ना, तो बी को कितना मिला है, 3। जब 1 बराबर 4 है तो 3 बराबर कितना होगा, 4 गुना 3 कर दो, कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, 57 का ऑप्शन बी क्लियर हुआ। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट 58, क्वेश्चन नंबर 58 पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे। ठीक है, 58 दिया हुआ है आपको। ये दिया हुआ है x² माइनस 5x प्लस 6 का मान क्या होगा, जबकि x बराबर क्या रखना है, आपको 3 रखना है। तो जहाँ पे भी x दिख रहा है वहाँ पे 3 रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 3 का वर्ग ऋण
5 और यहाँ पे x की जगह में रख दोगे 3 तो ये हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 6, तो 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, ऋण 5 से कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, धन 6 हो जाएगा, तो 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, और 15 ऋण 15 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए, 58 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, चलो आते हैं 59 क्वेश्चन पे। 59 क्वेश्चन पे जो है एक स्कूटर का मूल्य जो आपको दिया है 40,000, 40,000 क्या है स्कूटर का मूल्य है। ठीक है, इस वर्ष उसके मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। अभी 40,000 है, अब 20% अगर आप बढ़ा देते हो तो ये 40,000 है, मान लो ये कितना है, ये 40,000 है, तो इसका मूल्य अभी कितना है, आप ये कर सकते हो, ये 40,000 है तो इसका मूल्य मान लो 100% है, 100% बराबर 40 है, या ऐसा भी नहीं करोगे तो मान लो 40,000 है। ठीक है, अब 20% बढ़ गया तो 40,000 का 20% कितना होता है निकाल लो, 40,000 का 20%। ठीक है, तो कटा दो जो कट रहे हैं, 1 0 1 0 कट गया, इधर से ये 1 0 कट गया। ठीक है, अब कितना आ गया आपके पास, 4 दूनी 8 हो गया, और कितना जीरो लगाना है, 3 जीरो लगा दो, तो कितना हो जाएगा 8,000 हो गया। पहले कितना था 40,000, अब कितना मूल्य होगा बोल रहा है, तो 40 और 8 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 48,000। ठीक है, समझ आ रहा है, तो 48,000 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 60। 60वां सवाल आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है ना, हाँ चलो 60वां सवाल आपको देखते हैं स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 60 देखो। ठीक है, 60वां सवाल, ऋण 3 का क्या दिया है, वर्ग दिया है, गुणा ऋण 3 की घात 3 दिया है, इसका मान कितना होगा बोल रहा है, तो ऋण 3 का अगर आप वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा 9, गुणा अगर ऋण 3 का हम लोग क्या करेंगे, घात 3 करेंगे, ऋण 3 का घात 3 करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 27, और 27 गुणा 9 करेंगे तो 9 सत्ते 53 का 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 9 दूनी 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा 18 और 5 हो जाएगा आपका 9 दूनी 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा, 18 और 5 हो गया 23। ठीक है, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, समझ गए। देखो ऐसे भी कर सकते हो इसको, खैर आखिरी में आपको पता है 9 छक्के 54, 9 सत्ते 63 हो जाएगा, सॉरी 53 नहीं, 9 सत्ते 63 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 6 बज गए, तो 9 दूनी 18, 18 6 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो 24 ऋण में आया क्योंकि आंसर यहाँ पे ऋण है, तो ऋण 243 सही आंसर आएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ तक समझ आया पूरा। तो 60वां क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इसका आंसर ये होगा डी। ठीक है, इसी प्रकार देखो 61वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 61 क्वेश्चन, इसको भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ। 61 क्वेश्चन को देखो, तो मोहन की तनख्वाह में 10% की वृद्धि हो जाती है और उसकी नई तनख्वाह 13,200 हो जाती है। मतलब अब देखो 10% की वृद्धि हो गया, पहले मान लो कितना था 100% था, तनख्वाह कितना है 100%, ये इतना वेतन था मोहन का, लेकिन अब 10% बढ़ गया, मतलब कितना हो गया 110% हो गया, और 110% किसके बराबर हो जाएगा 13,200 रुपए के बराबर हो जाएगा, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 13,200 रुपए, तो 110% जो है 13,200 रुपए के बराबर हो जाएगा। अब आपको क्या पूछा है, वास्तविक तनख्वाह कितना था, मतलब 100% का मान कितना होगा, जब 110 बराबर इतना है तो 1% बराबर कितना होगा, पहले वो निकाल लो, 13,200 बटे 110 हो जाएगा। आपको पूछा क्या 100% वास्तविक तनख्वाह पूछा है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 13,200 बटे 110 गुणा क्या कर दो 100 कर दो, 1 0 से 1 0 कटा दो, अब ये 11 से कट जाएगा, देखो 11 कम 11 हो जाएगा, यहाँ पे देखो 11 कम 11, 11 दूनी 22। ठीक है, तो ये 12 में कट जाएगा, और आपके पास कितना आ जाएगा, ये 00 डाल दो तो ए 1200 आ जाएगा, 1200 और 1 0 यहाँ पे भी था, इसको भी डाल दो तो 12,000 आ जाएगा। तो वास्तविक तनख्वाह कितना हो जाएगा इसका 12,000 था पहले, इसलिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, इसी तरह से आप देखते जाइएगा, और भी क्वेश्चन है ना, टोटल 25 क्वेश्चन यहाँ पे आज के पेपर में देखने को मिले थे मैथ्स के। और मैथ्स अगर आपका वीक है या आप जो है मैथ्स नहीं बनाते हैं, अटेम्प्ट नहीं करते हैं, तो बहुत मुसीबत में पड़ सकते हैं आप, मतलब एक जॉब लेने के लिए। ठीक है, इसलिए आपका मैथ्स स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसे कोई कैंडिडेट है जो हमारे आसपास एरिया से हैं, पथरिया क्षेत्र से अगर बिलोंग करते हैं, तो बिल्कुल हमारे पास आइए, हम मैथ्स से बस नहीं पूरे जीके और पूरे कॉम्पिटिशन की तैयारी कराते हैं। हमारे क्लास के साथ जुड़ जाइएगा, ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं, साथ ही साथ हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर भी लगातार वीडियो देते रहते हैं। तो ऐसे जो व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर जरूर लें, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। ठीक है, चलो तो ये 62 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 62 जो है, राम के पास 4,250 हैं, ये बोल रहे हैं नाम के पास रुपए 4,250 रुपए हैं, बोल रहे हैं 4,250, उसने 20% खर्च कर दिया। 20% खर्च कर दिया तो भाई देखो अब कितना बचा, ये मान लो 100 था, पूरा पैसा को 100% बोल देते हैं, तो अब 20% खर्च हो गया तो 80 बचा ना, तो 4,250 100% के बराबर था। तो आप ऐसा कर लो, इसका 80% निकालो 4,250 का, क्योंकि 80% क्यों बचा, तो 4,250 का 80% निकालो, कितने पैसे बचेंगे बोल रहे हैं ना, 20 खर्च कर दिया तो 80% ही तो बचा ना, तो 80% मतलब क्या हो जाएगा 80 बटे 100 कर दो,
दो। सीधे सीधे मैं शॉर्टकट भी बता रहा हूँ, तो 1 0 से 1 0 कटा दो, इधर 1 0 कटा दो। अब क्या बचा आपके पास 4 2 5 का गुणा 8 से करना है आपको, बस इतना ही बच जाता है आपके पास ये काम। ठीक है, इसका गुणा करो तो 8 5 40 का शून्य, यहाँ से ले 4 आ जाएगा, 8 2 16 4 20 का शून्य हो जाएगा, यहाँ से ले 2 आ जाएगा, और 8 4 32 हो जाएगा, 32 2 34 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार 3400 रुपये आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हुआ, यहाँ तक 62 क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे बहुत अच्छे से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। तो 63 में यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, देखो एक मशीन 6 घंटे में दूध की, तो 6 घंटे में ध्यान रखना दूध की 840 बोतल को भरता है। 6 घंटे में 840 बोतल भरता है, तो 1 घंटे में कितना बोतल भरेगा, तो 840 कर दो, 840 बटे 6 कर दो। ठीक है, अब आपको 4 घंटे में बोल रहे हैं, तो 1 घंटे में जब इतना भरता है तो 4 घंटे में कितना भरेगा, तो 840 बटे 6 गुणा 4 कर दो। 6 से कट रहा है क्या, 6 से पहले कटा दो, ये हो जाएगा, कट रहा है तो 6 कम 6 हो जाएगा, 2 बचा, और 6 चौक 24 हो जाएगा, और ये शून्य 6 शून्य शून्य, तो 140 गुणा 4 कर दो, तो 14 चौक कितना होता है, 56 होता है सीधा, और 1 0 लगा, तो 560 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे आते हैं 64 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 64 जो दिया हुआ है उसको ध्यान से देखिएगा। वर्ग की एक भुजा की लंबाई, देखो भुजा दिया हुआ है, वर्ग का भुजा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, वर्ग का भुजा, भुजा कितना दिया हुआ है, 2a + b मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब ये दिया हुआ है तो उसकी परिधि क्या होगा, तो भुजा का वर्ग का परिधि क्या होता है, वर्ग का परिधि होता है 4 गुना भुजा। तो अगर बोलेगा ना कि परिधि पूछा है, तो भाई वर्ग की परिधि का सूत्र क्या होता है, आपको पता होना कि वर्ग की परिधि होता है 4 गुना भुजा। अब आप सीधे सीधे करो, भुजा का मान तो दिया है, तो भुजा का मान डाल दो, 4 गुना ये हो जाएगा 2a + b कर दो। अब जब गुणा करोगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8a हो जाएगा, 8a + 4b हो जाएगा। ठीक है, अगर ये आपको ऑप्शन में कहीं दिख रहा है तो करेक्ट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है 64 का। चलो इसी तरह से हम लोग आते हैं और आगे आते हैं 65। क्वेश्चन नंबर 65 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 65 पे। एक ट्रक 20 मिनट में, देखो 20 मिनट में क्या करता है, 16 किलोमीटर चलता है। ध्यान रखिएगा 20 मिनट में पूछ रहे हैं ना, 20 मिनट में बता रहा है 16 किलोमीटर चलता है। तो ये अगर मैं इसको बोलूँ 40 मिनट में कितना चलेगा, तो आराम से आप बता सकते हो सर ये 16 दूनी 32 किलोमीटर चलेगा। और अगर मैं बोलूँ कि 60 मिनट में कितना चलेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 16 32 चला और 16 चला जाएगा, तो 16 48 हो जाएगा, ये 48 किलोमीटर चलेगा। इसका मतलब ये है कि 60 मिनट मतलब 1 घंटा, 1 घंटा में कितना चल रहा है, 1 घंटा में 48 किलोमीटर चल रहा है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, अभी 4 घंटे में पूछा है, 4 घंटे में है ना, क्वेश्चन में बोला है ना 4 घंटे में पूछा है, तो 1 घंटे में जब इतना चलता है तो 4 घंटे में कितना चलेगा, सीधा सिंपल सा बात है। क्या करना है आपको, ये 4 का गुणा कर देना है, यहाँ पे 48 गुणा 4 कर दो, 48 दूनी कितना होता है 96, 96 गुणा 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 192 आपका करेक्ट आंसर होगा। गुणा करना बस तो है, 832 का 2 भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो 192 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जिन्होंने बनाया ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, उनका ऑप्शन नंबर 1 अगर आपने टिक लगाया, कोई भी कैसा भी आयोग का आंसर है गलत नहीं हो सकता। मैथ्स के क्वेश्चन इसलिए पहले मैं मैथ्स को ही ले रहा हूँ, बाकी सभी सब्जेक्ट के मैं सॉल्यूशन आपको देते रहूंगा, है ना। पहले मैथ्स को मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, उसके बाद सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। जुड़े रहिएगा बस आपको, है ना, फटाफट से मैं आपको जल्दी से जल्दी अपलोड करते जाऊंगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसा इक्वेशन दिया है 66वां क्वेश्चन देखो, तो आपको सीधे x का मान बताना है। अरे भाई क्या कर सकते हो, 3x को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 5x ऋण 3x, और अगर उधर 7 है तो इस 3 को उधर भेज दो तो ऋण 3 हो जाएगा, तो 4 और 7 में से 3 गया, कितना आ गया 4 आ गया, और 5x में से 3x जाएगा 2x आ जाएगा। तो x का मान अगर आप निकालोगे तो 4 बटे कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 इधर गुणा में है, तो 4 बटे 2 मतलब 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। x का मान कितना आएगा 2 आएगा, ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ पे 65 और 66 दोनों क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन और रहे हैं, जल्दी जल्दी उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता मैं, है ना, तो जितना जल्दी आपको चीजों को समझा पाऊँ बता पाऊँ तो वो मेरी कोशिश रहती है हमेशा, है ना। चलो देखते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 67 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, 67 क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 67 है। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 बता देता हूँ क्या है। देखो ये दिया हुआ ऐसा 1/2 की घात 2 ऐसा दिया हुआ है, और पूरे की घात 4 दिया, इसका मान क्या होगा पूछा है। देखो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, 67 क्वेश्चन की बात करें। ठीक है, अब जब आप इसको हल करोगे तो ऐसा कर सकते हो ना, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 की घात 4, तो 1 की घात 4 का मतलब तो 1 ही होता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे 2 की घात 2 है ऑलरेडी, और उसके बाद 4 भी घात लगाना है, क्योंकि 1 के ऊपर में मैं लगा दिए, अगर घात पूरे में लगा है तो 1 का भी घात है और इसका भी घात है, तो 4 दूनी कितना होता है 8 होता है। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं 1/2 की घात 8 तो गलत तो नहीं होगा। अब आपको पता है कि अगर 1/2 की घात 8 लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 1/2 और पूरे की घात 8, क्योंकि अगर 1 का घात 8 भी करेंगे तो 1 ही होता है। क्लियर हुआ, तो ये करेक्ट आंसर होगा 1/2 पूरे की घात 8, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं, 68 की। तो 729 का वर्गमूल पूछा है, मतलब वर्गमूल 729 का। मैंने बहुत आसानी से आपको इसको हल करना बताया, आपको ट्यूशन में भी
बताया मैंने, कोचिंग जो हमारा क्लास चलता है उसमें भी बताया। तो देखो एक तरीका समझ लो, है ना, यूट्यूब में भी शायद मैं इसका वीडियो बना चुका हूँ, शॉर्टकट तरीका। तो अगर ये 9 है ना, तो 9 किसका वर्ग होता है, बस आपको सोचना है, सीधे सीधे सोचना है 9 किसका वर्ग होता है। वैसे भी आपके पास यहाँ 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, या तो 17 या तो 27, ठीक है। और अगर आप नहीं ऑप्शन पे नहीं जाना चाहते हो तो ऐसे करो, देखो 9 किसके वर्ग में आता है, तो 3 के वर्ग में आता है और 7 के वर्ग में आता है। 3 का वर्ग करो तो भी 9 आता है, और 7 का वर्ग करोगे तो भी 49 में 9 आता है, ठीक है। अब क्या करो, क्योंकि वर्गमूल निकाल रहे तो 2 संख्या छोड़ करके यहाँ पे क्या कर दो, आपको ऐसे क्रॉस कर देना। अब ये 7 को सोचना है 7 किसके वर्ग के पास में है, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होता है, और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होता है। 9 ज्यादा बड़ा हो गया, इसलिए आपको 2 ही रखना है। यहाँ पे 2 लिख दो और यहाँ पे भी 2 लिख दो, या तो 23 आंसर होगा या तो 27। चूंकि ऑप्शन में 27 ही दिख रहा है इसलिए 27 ही आंसर है, और नहीं तो फिर उसके और भी तरीके हैं, पर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन यहीं पे हल हो जाएगा। इसलिए मैं सीधे से यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सीधे सीधे से चीजों को बता दे रहा हूँ कि भाई हाँ, यहाँ पे आप सीधे सीधे आपको देखो, या तो 23 या तो 27। 23 होता तो ऑप्शन फिर सोचना पड़ता हमको, हम क्या सोचते उसको मैं और डिटेल से अगर आपको जानना है तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा जरूर, है ना। बाकी मैं पूरा मेथड यहाँ पे एक्सप्लेन करते जाता हूँ, है ना। तो जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो पुराने व्यूवर्स हैं, जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, सब लोगों ने बहुत बेहतरीन पेपर बनाया है, ठीक है। अब होना हो नहीं होना वो तो खैर बात की बात है, लेकिन पेपर तो गजब का बनाया है सभी लोगों ने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 27 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसी तरह के आते हैं, यह क्वेश्चन नंबर 69 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 67 हो गया, क्वेश्चन नंबर 68 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 68। अब क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 का सोल्यूशन देखिएगा जरा आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 ये दिया हुआ है, 3/7 दिया है, धन 5/6, इसका मान पूछा है। अरे आपने ये पढ़ा होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीधा कर दो, 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, प्लस ये हो जाएगा 7×5 35, और बटे में क्या करोगे, आपस में गुणा, तो 7 6 कितना हो जाएगा 42। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, 8×5 13 का कितना हो जाएगा 3, हासिल यही का है, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो 53 बटे क्या हो जाएगा 42। वहां पे भी 53/42 आपको दिखाई दे रहा होगा, वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे आते हैं 70, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 2 संख्याओं का अंतर 3 तथा इनके वर्गों का अंतर 45 है। अब आप सीधे सीधे देखो, 2 संख्याओं का अंतर कितना है, 3 है। ये लो मान लो x - y, x और y 2 संख्या है, तो x - y बराबर 3 आएगा, और इनके वर्गों का अंतर बोल रहा है, मतलब x² - y² बराबर कितना आ रहा है 45 आ रहा है। क्वेश्चन में देखो आप ध्यान से, सब चीज लिखा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, ठीक। अब अगर हम लोग को ये पता है कि x² - y² को हम ऐसा लिख सकते हैं, x - y और x + y, तो कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं, है ना। ये हो जाएगा 45। अब आप यहाँ पे देखो x - y कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 डाल दो, और ये हो जाएगा x + y बराबर कितना हो गया 45 हो गया। तो x + y बराबर कितना हो जाएगा 45 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 इधर गुणा में, तो 3 में चले जाएगा, और ये हो जाएगा 15। तो x + y का मान कितना आ रहा है 15 आ रहा है, x + y बराबर 15। अब ध्यान से देखिएगा आप, ये x + y बराबर 15 आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, है ना, और ये x - y बराबर 3 दिख रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से हम दोनों को जोड़ देंगे तो ये y ऋण y है और ये धन y, दोनों कट जाएगा। 2x बराबर कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, 2x को x और x को जोड़ेंगे तो 2x बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 2x बराबर कितना हो जाएगा 15 और 3 18 हो जाएगा। अगर x का मान निकालेंगे तो 18 बटे कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, मतलब x का मान कितना आ गया 9 आ गया। x का मान अगर 9 आ गया तो आप x का मान अगर यहाँ रख देते हो, ये 9, तो ऋण y बराबर कितना आया 3, इस 9 को उधर भेज दोगे तो ऋण y बराबर क्या हो जाएगा 3 ऋण 9 आ जाएगा। तो ये ऋण y का मान कितना आ जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे ऋण 6 आएगा, मतलब अगर यहाँ पे अगर घटा देंगे तो ऋण और ऋण को अगर लिखेंगे तो y का मान कितना आएगा 6 आएगा। y का मान 6 आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, क्योंकि यही छोटी संख्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 तक हो गया था, अब क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन और रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा, ये समुच्चय का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। a बराबर क्या दे दिए यहाँ पे देखो 4 5 6 7 8, ठीक है, और यहाँ b बराबर दे दिया है 5 7 9 और 11, ठीक है। आपको क्या बोला है a - b निकालना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो इसमें से इसको घटा दो कितना आएगा ऋण 1 आएगा, इसमें से इसको घटा दो कितना आएगा ऋण 2 आएगा, इसमें से इसको घटा दो कितना आएगा ऋण 3 आएगा, इसमें से इसको घटा दो कितना आएगा ऋण 4 आएगा। लेकिन इसमें से घटाने के लिए कुछ चीज है नहीं, तो आप यहाँ पे क्या करोगे 0 डाल देना, 8 में से 0 घटाओगे तो 8 ही आएगा, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन आपको कहीं पे दिख रहा होगा ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 और 8, तो करेक्ट आंसर वही होगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए आपको दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए में आपको यहाँ पे दिया हुआ है चीजें, वो आप जो है ये बनाओगे, इसको टिक लगा लो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए को अगर आपने सही बनाया है, ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाया तो बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर, ठीक है। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको क्वेश्चन नंबर 72 दिखाई दे रहा होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 72 क्या है, चित्र में आपको ये चित्र दिख रहा है, देखो यहीं बता देता हूँ मैं, यहाँ पे बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 72 को।
ठीक है। ये दिया हुआ चित्र आप ध्यान से देखिएगा, आपको y का मान पूछा है, क्योंकि आपको पता है ये एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा का कोण जो होता है, अगर सीधा रेखा खींचा हुआ है तो ये 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश होता है। अब आपको यहाँ पे दे दिया 150 दे दिया, यहाँ पे x दे दिया, मतलब इन तीनों को जोड़ोगे तो 180 अंश आना चाहिए। तो ये x और ये x कट जाएगा, क्योंकि ये धन में और ये ऋण में, तो आपके पास कितना आएगा? 150 बस आ रहा है। अब आप यहाँ पे सोचो y में क्या रखा जाए कि 180 बन जाए, तो सीधी सी बात है भाई, अगर आपने y के जगह में 30 रख दिया तो ये 150 और 30 180 होता है, इसलिए आपका सही आंसर 30 होगा। क्लियर है? समझ आया? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 73 को देखो, ऋण 3/16 में से क्या जोड़ा जाए बोल रहा है। तो मान लो x और y को जोड़ते हैं, x/y को तो कितना आता है? 11/24 आता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे x/y का मान निकालोगे, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, तो ये इधर जाएगा, ऋण है, उधर जाके धन में हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ बात करूँ, आपको इसका एलसीएम लेके लघुत्तम लेके हल कर लो, तो 24 और 16 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 24 दूनी 48, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 16 48, तो ये 3 9 हो जाएगा। 22 और 9 कितना होगा? तो 31 हो जाएगा। 31/48 अगर आपके पास ऑप्शन में है तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 72 73 भी हो गया। 74 पे आते हैं। ये जो क्वेश्चन है, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बच जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, देखो ये चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है ना, ये देखो ये दिया हुआ है, ये अच्छे से मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। चलो, ये है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें तो ये ऐसा दिया हुआ है डायग्राम आपका, ये दिया है 400 और ये दिया है कितना? 300। ठीक है, अब आप ध्यान से समझिएगा, अगर क्योंकि हमको इसका मान पूछा है ना, तो ये क्या है? ये क्या है आपको पता है? अगर ये 90 अंश है तो ये कर्ण है, तो हमको पता है कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा? लंब का वर्ग। लंब कितना है? 400। 400 का वर्ग धन आधार। आधार का वर्ग कितना हो जाएगा? 300। 300 का वर्ग कर दो तो 400 का वर्ग कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 चौक 16 हो जाएगा, और 00 का ये 40 हो जाएगा, प्लस ये 3 3 9 हो जाएगा, और 00 का 40 हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो। ठीक है, अब ये 16 और 9 कितना होता है? 25 हो जाएगा। 25 और 4 0 लगा दो, ये हो जाएगा 40। ठीक है, तो 25 का कितना होता है? अब क्योंकि आपको इसका कर्ण का मान निकालना है, कर्ण का वर्ग नहीं निकालना है, कर्ण का क्या करना है? कर्ण का मान निकालना है, तो ये वर्गमूल हो जाएगा, इधर वर्ग वाला उधर जाके वर्गमूल हो जाएगा। अब 25 का कितना होता है? 5, एक 5 बाहर आ गया। 00 का 1 0 बाहर ले आओ, यहाँ 00 का 1 0 बाहर ले आओ, तो 500 अगर आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं तो दैट इज द करेक्ट आंसर। यही आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो 74 क्वेश्चन नंबर 74 का आपका आंसर समझ आया। इसी तरह से आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 75 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 75 75। पूछा क्या है? देखो यहाँ पे 0.3 का गुणन प्रतिलोम पूछा है। गुणन प्रतिलोम मतलब क्या चीज का ऐसा गुणा किया जाए कि इसका आंसर 1 आ जाए। तो 0.3 को पहले समझना है। 0.3 को हम 3/10 लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से अगर 10/3 का गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा? 3 3 कट जाएगा, 10 10 कट जाएगा, आंसर आपका 1 आ जाएगा। तो समझ आ गया? इस तरह से आपका यहाँ पे 1 आंसर आएगा। 75 का क्या आ गया आंसर? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि गुणन प्रतिलोम पूछा था तो गुणन प्रतिलोम आपका यही होगा। तो उम्मीद करता हूं ये सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको समझ आ गए होंगे। तो ये 51 से लेकर के 75 तक, ठीक है, 25 क्वेश्चन जो गणित के थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, और आप पूरा का पूरा इसका हल देख सकते हैं। ठीक है, और शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों तक इसको। ठीक है, और बाकी के क्वेश्चन जो है बहुत ही जल्द अपलोड होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा वीडियो हो जा रहा है। इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पार्ट में डिवाइड करके मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये गणित का क्वेश्चन जो है आपका पूरा सोल्व करके मैंने दिखाया। ठीक है, फटाफट से आप इसको देख लीजिए, क्या आपने सही बनाया क्या नहीं बनाया, कोई डाउट वाली बात ही नहीं, क्योंकि इसमें बाकी में किसी में हो सकता है कि किसी ने कुछ आंसर लिया, किसी ने कुछ आंसर लिया, लेकिन यहाँ गणित में कोई किसी भी तरह का डाउट नहीं है। 25 में 25 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, बहुत ही बेहद आसान क्वेश्चन थे। वैसे अगर आपने जरा भी पढ़ा है गणित, है ना, तो आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन रहा होगा आज का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ पूरी बातें आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, जितने भी व्यूअर्स अभी हमें देख रहे हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनको मैं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जो क्वेश्चन जितने भी बच गए उसके सोल्यूशन के साथ। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, बिल्कुल जुड़े रहिएगा। हम जल्दी से जल्दी आपको लगातार सारे क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड करेंगे। ओके।